मेरी शक्तियों का प्रहार। मर जा अधम मानव। तेरी ये बहादुरी अभी तेरी आखिरी चीख में बदल जाएगी। कोई शक्ति तुझे मेरी पकड़ से नहीं बचा पाएगी। आज तेरा अंत निश्चित है। हा 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 हा। मेरी एक ही चोट तुझे मिट्टी बना देगी और तेरा नामो निशान हमेशा के लिए इस जंगल से मिट जाएगा। राक्षस ने अपनी जादुई शक्तियों से अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया। अर्जुन गुस्से से लाल हो चुका था। उसने सोचा कि यही समय है पहले मंत्र के उपयोग का। उसने वो मंत्र बोला, ओम स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा, ओम स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा, ओम स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। अर्जुन के मंत्र बोलते ही वो राक्षस एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है। देखो राक्षस, तुम अब अपनी जगह से इंच भी नहीं हिल सकते। तुम्हारा ये भारी शरीर अब पत्थर की तरह जड़ हो चुका है। तुमने सोचा था कि तुम इस अर्जुन को डरा दोगे, पर अब तुम खुद अपनी बेबसी पर रोओगे। तुम्हारी ताकत अब धरी की धरी रह गई। तभी राक्षस की मूर्ति से आवाज आती है, लेकिन उसका हाथ, पैर और मुंह कुछ भी नहीं हिल रहा था। बस उस राक्षस की आवाज सुनाई देती है। ये क्या जादू है? मेरा शरीर पत्थर बन गया है। मैं अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहा। अरे ओ अर्जुन, मुझे आजाद कर दे। ये कैसी विचित्र शक्ति है जो एक महाबली राक्षस को बेबस कर रही है। मुझे छोड़ दे, मैं तुझे रास्ता दे दूंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे मुक्त करो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी आजादी हरगिज नहीं। तुमने इस अर्जुन का रास्ता रोका है, इसलिए अब तुम हमेशा के लिए इसी अवस्था में रहोगे। मंत्र का प्रभाव अद्भुत है। अब मुझे और भी तेजी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। मंजिल अभी दूर है और सूरज ढलने को है। पिताजी, मैं आ रहा हूँ, बस कुछ ही समय और। नील कमल पुष्प अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। मैं उसकी महक को महसूस कर पा रहा हूँ। राक्षस को पीछे छोड़ अर्जुन एक संकरी घाटी में पहुंचा। अचानक एक भयानक हंसी गूंजी। की कितना सुंदर और नन्हा शिकार है। यहाँ तक तो पहुँच गए, पर यहाँ से बाहर कोई नहीं जाएगा। मैं इस जंगल की मायावी चुड़ैल हूँ। तुझे वो नीला फूल चाहिए ना? वो तो कभी नहीं मिलेगा। मैं तुझे अपनी माया के जाल में ऐसा उलझाऊंगी कि तू अपना नाम तक भूल जाएगा। आजा मेरे पास, मैं तेरी रूह अपनी पोटली में बंद कर लूंगी और तू कभी वापस नहीं जा पाएगा। यहाँ सिर्फ अंधेरा है। अरे ओ चुड़ैल, अपनी ये गंदी माया किसी और को दिखाना। मेरे पास परी के दिए हुए मंत्रों की दिव्य शक्ति है। मेरा संकल्प अटूट है और मेरा रास्ता साफ है। अगर तुमने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो मेरा विनाश मंत्र तुम्हारी इस पूरी मायावी दुनिया को तहस नहस कर देगा। हटो मेरे सामने से। मुझे झरने तक पहुंचना है और मैं उसे लेकर ही वापस जाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू मुझे चुनौती दे रहा है? ले, अब देख मेरी काली शक्तियों का खेल। तू अपनी मंजिल को कभी नहीं देख पाएगा। तू यहीं भटक कर दम तोड़ देगा। चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा और तू रास्ता ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगा। तेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा। मरो मरो मरो। काली छाया इस बालक को घेर ले और इसके प्राणों को हमेशा के लिए सोख ले। तुम्हारी ये काली शक्तियां मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। सत्य का प्रकाश अब तुम्हारी हार बनेगा। अर्जुन ने विनाश मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम विनाशाय फट, ओम विनाशाय फट, ओम विनाशाय फट। अर्जुन ने जैसे ही विनाश मंत्र पढ़ा, चुड़ैल की सारी काली शक्तियां नष्ट होना शुरू हो गईं। देखो चुड़ैल, तुम्हारे इस अंधेरे को दिव्य प्रकाश ने चीर दिया है।
तुम्हारा माया जाल टूट रहा है और तुम्हारी काली शक्तियां भस्म हो रही हैं। अब मैं तुम्हारे इस डर के साम्राज्य को पार कर रहा हूँ। सत्य के सामने तुम्हारा झूठ कभी नहीं टिक सकता। अब मुझे रास्ता दो और अपनी खैर मनाओ। नहीं, मेरा जादू, मेरी माया सब राख हो रही है। ये कैसा दिव्य प्रकाश है जो मेरी आंखों को जला रहा है। ओ बालक, रुक जा। तेरी ये शक्ति मेरी सदियों की साधना को नष्ट कर रही है। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे अब और नहीं रोकूंगी। ये विनाश मंत्र तो साक्षात काल है। मुझे छोड़ दो, मुझे जलने से बचा लो। मैं हार गई। ये जलन असहनीय है। मुझे मुक्त करो। चुड़ैल को हराकर अर्जुन अंततः उस दिव्य झरने के पास पहुंचा। वहां नील कमल पुष्प की चमक चारों ओर फैली थी, लेकिन तभी पानी में से एक विशाल नागराज बाहर आया। उसकी फुफकार से पूरी घाटी गूंज उठी। रुको बालक, इस दिव्य पुष्प को छूने का साहस मत करो। मैं इस झरने का रक्षक नागराज हूँ। सदियों से इस पुष्प की रक्षा करना मेरा धर्म है। जो भी इसे ले जाने आता है वो मेरे जहर से बच नहीं पाता। तुम एक नन्हे मानव होकर साक्षात मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। चुपचाप यहाँ से वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। यहाँ सिर्फ काल का पहरा है। हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैं यहाँ किसी स्वार्थ या लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने मरणासन्न पिता के प्राण बचाने आया हूँ। मेरे पास परी के दिए हुए दिव्य मंत्र हैं, पर मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। आप एक महान रक्षक हैं। कृपया एक पुत्र की पीड़ा को समझें और मुझे ये पुष्प ले जाने दें। मेरे पिता की सांसों की डोरी अब बहुत कमजोर पड़ चुकी है। पितृभक्ति की बातें तो सब करते हैं, पर क्या तुम साक्षात मृत्यु के भय के बाद भी यहाँ रुकने का साहस रखते हो? मेरा एक दंश तुम्हें सदा के लिए सुला सकता है और तुम्हारा शरीर पत्थर बन सकता है। क्या तुम्हें अपनी जान का रत्ती भर भी डर नहीं लगता? बोलो बालक, क्या तुम अपनी बलि देने को तैयार हो? उत्तर सोच समझ कर देना। मेरी आंखें झूठ नहीं सहती। डर उसे लगता है जिसे अपनी जान की चिंता हो नागराज। मुझे केवल अपने पिता की सांसों की चिंता है। यदि उनके जीवन के लिए मुझे आपके जहर का घूंट भी पीना पड़े तो मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। आप मेरा रास्ता छोड़ दें। मेरी आत्मा कहती है कि आप धर्म के रक्षक हैं। आप एक बेटे का रास्ता नहीं रोकेंगे। फैसला आपका है। अद्भुत। तुम्हारे साहस और तुम्हारी सच्चाई ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया है। आज तक किसी मानव ने मेरी आंखों में आंखें डालकर ऐसी निडर बात नहीं की। तुम वाकई इस पवित्र पुष्प के सच्चे पात्र हो। मैं स्वयं तुम्हें मार्ग देता हूं और तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूं। जाओ पुत्र, पुष्प ले लो और अपने पिता को नया जीवन प्रदान करो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद नागराज। आपने आज धर्म का साथ दिया है। अब मैं ये पुष्प प्राप्त कर चुका हूँ और पवन वेग मंत्र से बिजली की गति से घर पहुंचूंगा। पिताजी, मैं आ रहा हूँ। अब कोई भी शक्ति आपको मुझसे नहीं छीन सकती। सूरज ढलने से पहले मैं हवेली की चौखट पर पहुंच जाऊंगा। जय महादेव। मेरी मंजिल अब मेरे सामने है। सूरज अब ढलने ही वाला था। हवेली के बाहर राक्षस के सामने माँ भाग्यवान और वैद्य जी खड़े थे। तीनों आमने सामने थे और माहौल में भय व तनाव पसरा हुआ था। माधव की सांसें अब उखड़ने लगी थीं। माँ भाग्यवान की आंखों के आंसू सूख चुके थे और वैद्य जी हताश खड़े थे। इन सब की निगाहें अर्जुन के लौटने की राह पर टिकी थीं। देखो भाग्यवान, सूरज की अंतिम किरण अब विदा ले रही है और तुम्हारा लाडला अब तक नहीं लौटा। मैंने पहले ही कहा था कि कांतारा के शापित जंगल से आज तक कोई इंसान साबुत वापस नहीं आया। माधव, तुम्हारी सांसों की डोर अब मेरे हाथ में है। जैसे ही ये सूरज डूबेगा, मैं इस पूरी हवेली को खंडहर बना दूंगा
और तुम सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। तुम्हारी वीरता का आज बहुत ही शर्मनाक अंत होने वाला है। तैयार हो जाओ। नहीं, मेरा अर्जुन आएगा, मेरा बेटा आएगा। ईश्वर कभी अधर्म को जीतने नहीं देते। तुमने भले ही मेरे पति को कमजोर कर दिया हो, पर मेरे बेटे के संकल्प को तुम नहीं जानते। वो काल को भी मात देकर लौटेगा। मेरी ममता और माधव का आशीर्वाद उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा कर रहे होंगे। तुम चाहे जितना भी शोर मचा लो दानव, पर सच्चाई की जीत होकर रहेगी। बस कुछ ही पलों की बात है, मेरा अर्जुन आता ही होगा। अनर्थ होने वाला है। माधव की नाड़ी अब लगभग शांत हो चुकी है और उनका शरीर पत्थर की तरह ठंडा पड़ता जा रहा है। अगर अगले 5 मिनट के भीतर वो दिव्य पुष्प का अर्क उन्हें नहीं मिला तो मेरी सारी विद्या और मेरा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। अर्जुन, तुम कहां हो पुत्र? तुम्हारी मां की उम्मीदें और तुम्हारे पिता के प्राण तुम्हारी राह देख रहे हैं। क्या अंधकार आज प्रकाश को निगल जाएगा? नहीं, उसे आना ही होगा। तभी आसमान में अजीब सी गूंज उठी। हवा थम गई, धूलकण ठहर गए, जैसे समय ने एक पल के लिए सांस रोक ली हो। अचानक नीले प्रकाश का एक घेरा हवेली के सामने बना और उसी उजाले के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। वो अर्जुन था। ये दृश्य देख राक्षस की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे से सारा घमंड पल भर में गायब हो गया। ठहर जाओ पापी दानव, काल का द्वार अभी खुला नहीं है। मैं आ गया हूँ। वैद्य जी, मैं नील कमल पुष्प ले आया हूँ। इसे अभी और इसी वक्त पिताजी को अर्पण कीजिए। वैद्य जी, जल्दी कीजिए, समय रेत की तरह फिसल रहा है। इतना बोलकर अर्जुन, वैद्य जी और भाग्यवान तीनों हवेली के अंदर माधव के पास पहुंचते हैं। सूर्यास्त होने में अभी सिर्फ 2 मिनट का समय था। वैद्य जी ने नीलकमल पुष्प माधव के सीने पर रखा। माधव की आंखें खुल गईं। उसका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। अद्भुत! ये पुष्प तो साक्षात अमृत के समान दमक रहा है। अर्जुन, तुम असंभव को संभव कर लाए हो। माधव, जागो, देखो तुम्हारा शेर जैसा बेटा तुम्हारे लिए साक्षात मौत को मात देकर लौटा है। ये नील कमल की जादुई शक्ति तुम्हारे शरीर के विष को सोख लेगी और पत्थर बनते अंगों में फिर से रक्त का संचार करेगी। बस थोड़ा और सब्र माधव, जीवन वापस लौट रहा है। ये कैसी अलौकिक सुगंध है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे मृत शरीर में हजारों सूर्यों की ऊर्जा एक साथ समा रही है। अर्जुन, मेरे पुत्र, तुमने आज सिर्फ मेरे प्राण नहीं बचाए, बल्कि इस कुल की सदियों पुरानी मर्यादा की रक्षा की है। मुझे आज तुम पर गर्व है। पर देखो, वो दुष्ट राक्षस अभी भी बाहर गर्जना कर रहा है। उसे उसकी सही औकात दिखाना अब तुम्हारा ही धर्म है पुत्र। जैसे ही नीलकमल की शक्ति ने माधव को पुनर्जीवित किया, हवेली के कपाट खुले। अर्जुन बाहर निकला। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। देख बालक, सूरज की अंतिम किरण अभी ढली नहीं है और तेरा बाप फिर से खड़ा हो गया। अब शर्त के मुताबिक तेरे बाप को मेरे साथ भेज दे। तूने कहा था कि तेरे बाप के ठीक होने के बाद उसे मेरे साथ खुशी खुशी भेज देगा। आज से तेरा बाप मेरा गुलाम है। वो मेरे काले साम्राज्य की सेवा करेगा और तू यहाँ बैठकर उसकी याद में आंसू बहाना। क्या हुआ? अब कदम पीछे क्यों खींच रहा है? क्या तू अपनी ही शर्त से डर गया? अरे ओ मूर्ख दानव, शर्त ये नहीं थी। शर्त में मैंने कहा था कि अगर मैं पुष्प लेकर लौटा और मेरे पिताजी स्वस्थ हो जाएं, तब तुझे उनसे मुकाबला करना होगा। और देख, पिताजी अब स्वस्थ हैं, लेकिन अब मुकाबला पिताजी से नहीं, मुझसे करना होगा। तुझे क्या लगा था कि मैं 7 समुंदर पार से काल की घाटियों को चीर कर केवल इसलिए आऊंगा कि अपने पिता को तेरे जैसे नीच दरिंदे के हवाले कर दूं? तूने छल से सौदा किया था और मैंने अपनी बुद्धि से तुझे मात दी है। विश्वासघाती, तूने एक दानव की आंखों में धूल झोंकी है। तूने वादा किया था, तूने मेरी शक्तियों का मजाक उड़ाया है। अब देख,
मैं तुझे और तेरे इस पूरे गांव को कैसे शमशान बनाता हूँ। राक्षस ने अपनी जादुई शक्तियों से वार किया, लेकिन अर्जुन को अब भयंकर गुस्सा आ चुका था। बिना किसी मंत्र के अर्जुन ने उस विशाल राक्षस की गर्दन दबोच ली। उसने किसी खिलौने की तरह उसे हवा में उछाला और जमीन पर पटक पटक कर उसकी ऐसी धुलाई की कि राक्षस के दांत खट्टे हो गए। अर्जुन के मुक्कों ने राक्षस की सारी जादुई हेकड़ी निकाल दी और वो अपनी फटी हुई खाल बचाकर वहां से कुत्ते की तरह दुम दबाकर भागा। छह महीने बीत गए। हार की जिल्लत राक्षस की सीने में आग की तरह जल रही थी। राक्षस ने अपनी गुफा में बैठकर केवल बदला लेने की योजना बनाई। उसने समझ लिया कि अर्जुन और माधव की शारीरिक शक्ति और जादुई वरदानों का मुकाबला करना नामुमकिन है। उसने सोचा, अगर मैं सामने से नहीं जीत सकता तो पीछे से वार करूंगा। हा हा हा, माधव की कमजोरी उसकी सादगी है। मैं उनके रास्ते में एक चमकदार सोने का सिक्का बनकर गिर जाऊंगा। जैसे ही वो मुझे उठाएगा, मैं उनके घर की चार दीवारी के अंदर पहुंच जाऊंगा। और जब आधी रात को ये सब चैन की नींद सो रहे होंगे, तब मैं अपना असली रूप में आऊंगा और माधव, अर्जुन और साथ में पूरी हवेली को शमशान बना दूंगा। धोखे का जवाब धोखे से ही दिया जाता है। एक शाम जब माधव अकेले घर लौट रहे थे, राक्षस ने खुद को एक चमकते हुए सोने के सिक्के में बदल लिया और उनके रास्ते में गिर पड़ा। अरे, ये क्या चमक रहा है? ओह, साक्षात स्वर्ण मुद्रा। इस निर्जन रास्ते पर ये किसका गिर गया होगा? अगर यहाँ छोड़ दिया तो कोई लालची व्यक्ति इसे ले जाएगा। बेहतर है कि इसे घर ले चलूं। माधव घर पहुंचे और उन्होंने वो सिक्का सीधे उस जादुई थैले में डाल दिया। राक्षस मन ही मन जश्न मना रहा था कि वो अब घर के भीतर है, लेकिन वो मूर्ख ये भूल गया कि उस थैले को साधु बाबा का वरदान प्राप्त था कि जो एक बार इस थैले के भीतर गया, वो माधव की इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकता। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। थैले के अंदर की जादुई दीवारों ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया और उस पर अदृश्य कोड़ों की बरसात शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? ये थैला है या कोई नरक का द्वार? मेरी जादुई शक्तियां यहाँ काम नहीं कर रही। कोई मुझे यहाँ हजारों डंडों से पीट रहा है। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। माधव, अर्जुन, मुझे आजाद करो, मैं मर रहा हूँ। पिताजी देखिए, आपका ये जादुई थैला आज कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर रहा है। लगता है इसका नाचने का मन कर रहा है। क्यों ना हम भी थोड़े डीजे बजा दें? जो भी अंदर है उसे पता चलना चाहिए कि माधव की हवेली में चोरी से घुसना कितना भारी पड़ता है। ले, ये पहला डंडा मेरी तरफ से।